तो सबसे पहले हम कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर उसका मॉडल करेंगे, देन उसका टेक्सचरिंग करेंगे, देन लाइटिंग, देन रेंडरिंग। ओके गाइस, क्लियर है? ओके सर। तो क्या प्रोडक्ट लिया जाए? व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट एनी प्रोडक्ट? टेक्निकल या कौन सा है ऐसा, मतलब कौन सी टेक कौन में सी कुछ भी, फील्ड में? मोबाइल वगैरह कुछ, क्या क्या बताओगे आप? फोकस ले लो, मैं तो कह रहा हूँ अभी वही ट्रेंडिंग चल रहा कौन सा? है। उस फोकस। उसमें मॉडल करने जैसा कुछ है नहीं ना। अच्छा ओके, फिर फ़ोन ले लो अभी। वो ओके, मोबाइल। माइक्रोफोन। फ़ोन ले लो बस। आईफोन ले लो, 16, 17। नहीं नहीं, आईफोन का हर कोई करता है। सेम एफ का कर लो, सिंपल। हम कुछ इजी अलग रहती है लेंगे। ना। मोबाइल तो इजी नहीं है क्या? इट्स नॉट इजी ब्रो। अगर आप रेंडमली हर कैसे ही बनाना चाहते हो तो आपके लिए इजी है, लेकिन अ, डिटेल। आपको अगर ज्योमेट्री में मॉडल करना है तो इजी नहीं है। जेड फ्लिप ले लो सर फिर। हाँ। जेड फ्लिप, जेड, सैमसंग का। सैमसंग का जेड फ्लिप कह रहा हूँ नहीं नहीं, फ्लिप नहीं, कुछ। सर। अरे सेम एफ ले लो, सिंपल। भाई, सेम सबको एफ ले लो। बनाना है, मैं ही बना के दे दूंगा तो तुम सब क्या करोगे फिर, ये बताओ मेरे को। हम सीखेंगे आपको देख के। प्रैक्टिस भी करनी है ना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे यस। सीखोगे कैसे? व्हाट नथिंग ले लो। व्हाट अबाउट सैमसंग? नथिंग ले लो, सैमसंग ले लो। ओके, ऑल आई गोइंग थिंक फाइन। सैमसंग इज गुड। या। विच वन यू guys प्रीफर? सैमसंग S25 लेते हैं, नोट या। प्लस, ओनली S25। चलो चले। हाँ ओके, तो S25 पे करते हैं अपन, ठीक है। हाँ जी ये सर। हमारा हो गया, तो इसका एक रेफरेंस ये ले लेते हैं अपन। फोल्डर बना देते हैं एक। डे 12 है ना आज? हाँ जी। ये फ्रंट हो गया। अब हमको चाहिए एक बैक का रेफरेंस। तो where the back? ये रहा। Samsung पे मिल जाएगा अच्छा नहीं शायद। नहीं, वो ये पूरा रहा इसमें। सामने। पर्सपेक्टिव चाहिए ना अपने को। ये ब्लैक वाला नहीं चलेगा, ब्राउन। हाँ। ओके, गॉट इट। गॉट इट। और क्या क्या है? लस्सी। पिंटरेस्ट पे देख लो, जल्दी मिल जाएगा। ये लो। ये बैक हो गया। अरे बहुत सारे रेफरेंस है यार बैक के तो। ग्लोसी मैट सब है। मैनी ऑप्शन और। तो ठीक है। ये हमारे दो रेफरेंस हो गए आगे और पीछे के। अभी बचा हमारा साइड का, ठीक है, कि उसकी थिकनेस कहते कैसे पता रहेगी हमको। तो एक साइड का भी ले लेते हैं। साइड का। आई डोंट थिंक सो कि प्रॉपर साइड का मिलेगा हमको। ये देखो वो वाला, इधर इधर ब्लू के लास्ट, सेकंड लास्ट, जो रिलेटेड सर्चेस है उसके नीचे। विच वन? रिलेटेड सर्चेस लिखा है ना बीच में। अरे भी घंटे बीच की में बात बीच कर में। रहा हूँ, अच्छा, ओके। साइड हाँ, नीचे। इसके नीचे नीचे, हाँ। ये ओके, नाइस। चील की निगाह है तुम्हारी। ठीक है, दोनों साइड का मिल गया तो लाइक हमको एक ही चाहिए वैसे। ये हो गया हमारा साइड। ओके जी। ओके, तो ये हमारे तीन रेफरेंस हो गए। एक सेकंड वाला भी ले ही लेते हैं अगर आ गए हैं तो वेबसाइट पे, दूसरी साइड का भी। और क्या था? बॉटम।
Yamatunda Skorku to say I3 joined. तो हमको चाहिए अब एक बॉटम। लेट्स सी। ओके, बाय द वे बॉटम हम अंदाजे से भी कर सकते हैं, अप्रोक्स एक मान रख। चलो ठीक है, बॉटम का हम ऐसा अप्रोक्स रख के भी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि प्रॉपर बॉटम का कोई रेफरेंस मिलेगा अपने को। ओके सर। सो चलते हैं अभी ब्लेंडर के अंदर। सारे रेफरेंस हमने ले लिए थे, इंपोर्ट किया, बैक, ये फ्रंट, साइड, साइड टू, दैट्स इट। सेलेक्ट ऑल, ऑल्ट Z, ऑल्ट R, दैट्स इट। इन तीनों को हाइड करते हैं। सबसे फर्स्ट RX90, RZ90, रेफरेंस अरेंज करते सर हैं। अब ऑन कर लो सर, की ओके, बदल। ओके। नाउ सेकंड वाला हम ऑन करते हैं। ये हो गया हमारा फ्रंट के लिए, RX90। अब इसमें हमको क्या करना है कि इसकी हाइट मैच करनी है, क्योंकि इसकी साइज और इसकी साइज में दोनों में बहुत डिफरेंस दिख रहा है, तो हमको मैच कर लेना है दोनों को, ठीक है। हाँ जी। हो गया मैच, हम्म, ये हो गया प्रॉपर। अब ये हो गया हमारा फ्रंट के लिए। वैसे हमको वैसे फ्रंट का ज़रूरत है नहीं इतना, लेकिन ठीक है, ले लिया हमने। क्या करना है इसको, अलाइन करना ओके, ये S25 अल्ट्रा है। जी सर। है। यस सर। ठीक है, नो इशू, एक से ही काम चला लेंगे। इस वाले से ही फ्रंट लेके देन उसका साइज तो सेम ही होने वाला है ना, हाँ जी सर। तो नो इशू। ठीक है, इसी को लेते हैं अभी, है ना। 3 प्रेस किया, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, एंड सेकंड वाला लेते हैं हम। को ये कौन सा है, अच्छा ये वही, यही वाला वही है। RX90, इसका मैच करते हैं। दीदी, हो गया। ओके, हो गया मैच प्रॉपर। इसको हम हाँ रख जी। देते हैं साइड में, ठीक है। हमने आगे कर लेना है थोड़ा सा, ये रख दिया हमने साइड पे, ठीक है। रेफरेंस सेट हो गए। अब इनके इसके अंदर जाके फ्रंट कर दोगे तो ये फ्रंट से दिख रहा है, तो साइड फ्रंट, ओके, बैक से इनविजिबल हो जाएगा। एंड इसका साइड से करते हैं तो बैक कर देते हैं, तो ये फ्रंट कर देते हैं, इसका भी ऐसे इनविजिबल हो गया, ठीक है। तो अभी आपको लेना है एक क्यूब, बेसिकली कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक क्यूब लिया आपने, इसको हम थोड़ा पीछे मूव कर देते हैं, इतना आगे नहीं चाहिए अपने को, एंड 3 प्रेस किया, क्यूब लिया, एडिट मोड में गए। ओके, डिस्टर्ब आया। व्हाट्स हैपनिंग, क्या क्यूब हुआ? फ्रंट में है तो इसकी वर्टेक्स क्यों नहीं दिख रही। ओके, यहाँ क्यों बना लो ना। डेप्थ चेंज नहीं करनी है आपको। हाँ, ये हो गया। अब इसको बेसिकली आपको करना है
इसके साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट। ठीक है, सबसे पहला काम आपका ये रहेगा, मैच करना है आपको प्रॉपर साइज इसका, एक्यूरेसी कि कितना होने वाला है। हो गया, साइड पर्सपेक्टिव मैच हो गया, गॉट इट। ऊपर वाली वर्टेक्स पकड़ के ऊपर की ओर खींचा, ऊपर से मैच कर लेना है। हो गया। हो गया, नीचे वाली वर्टेक्स को सिलेक्ट करके नीचे की ओर ड्रैग कर देना। हो गया आपका पर्सपेक्टिव मैच। Yeah. अब साइड से मैच करना है आपको। साइड के लिए क्या करना है, इसको पहले इसके सामने ले आना बिल्कुल। ओके, देन एडिट मोड में पीछे की वर्टेक्स को पीछे की ओर लेके जाओ और इधर की वर्टेक्स को इधर की ओर लेके जाओ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको हमको देखना पड़ेगा क्या सीन है। लाइन ठीक है, प्रॉपर। थोड़ा वो रेफरेंस हमने ज़्यादा छोटा कर दिया, लेकिन ठीक है, विल मैनेज। ओके, यस सर। तो ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू, ये बैक फ्रंट व्यू एंड वो साइड व्यू। ठीक है, बैक व्यू में बाद में जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेसिकली, अब इसमें साइड की एजेस है उनको राउंड देना है, तो कंट्रोल ए प्रेस किया, ऑल ट्रांसफॉर्म। ज्योमेट्री में करेंगे वो अलग से होगा, एंड ये जो मैं कर रहा हूँ ये बेवल डाल के होगा। ठीक है, कंट्रोल पी Agoke.edX से हो joined. जाएगा। यस। हाँ भाई, क्या सिखा रहे हो? हेलो। सो बेसिकली आपको फिर इसको बेवल कर देना है। ओके, ओके, हाँ जी सर। हो गया मैच। Yes. हाँ, हु इज आस्किंग कि क्या पढ़ा रहे हो? RGOP.edX। बताइए। ये क्लास तो शायद सुबह में होती है ना? नहीं, तो मैं इसके ऊपर लगा। नाइट में, डेली नाइट 10 PM। अच्छा, यस, ब्लेंडर सीखना है मेरे को, तो स्टार्ट कहाँ से करूँ? देखो क्लास में आके। अरे वो तो अभी स्टेप मिस हो गया ना, पहले तो बिगिनर। सो क्लास रिसोर्सेज में आपको डे 1 से सारे पार्ट मिल जाएंगे। गो एंड चेक आउट। ये तो कितना है, कितना टाइम का है? 11 दिन का, नहीं मतलब डेली 11 कितना घंटे। 1 11 आवर, मिनट्स? घंटे। 1 आवर। 1 आवर डेली? हम्म अच्छा, और कोई यूट्यूब वीडियो स्पेसिफिक जिससे वो थोड़ा कम टाइम में सीखने मिले? तो अभी इतना डिटेल में तो कोई बताएगा नहीं। ठीक है, फिर भी अगर आपको हम्म, कुछ है तो ब्लेंडर गुरु बहुत सारे चैनल्स है, यू कैन विजिट। हम्म। तो बेसिकली अभी आपको क्या करना है, इसका बेवल डालना है। ठीक है, रिम का। बेसिकली अभी हम रिम पे काम कर रहे हैं, तो रिम का बेवल डालना है। Push 4057 joined. हमने साइड में चले जाना है एंड थोड़ा सा इधर देख के फिर बेवल करना है। दैट्स इट। ओके गाइस, ओके सर। हो गया। हम्म। लेट मी चेक समथिंग, वेट अ सेकंड। ओके, सो ये करने के बाद आपको अब क्या करना है कि इसका डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले कैसा होता है कि थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है मोबाइल से, और बीच में एक छोटा सा गैप होता है, राइट? हाँ जी। Yes. तो डिस्प्ले अपने को अभी डिस्प्ले बनाना है, देन पीछे का जो पार्ट है, ये जो पैनल है बैक पैनल, देन फिर उसके कैमरा कटआउट्स बनाने हैं एंड फ्लैश कटआउट, राइट? तो Yes. अब इसके एक दो मेथड है, या तो आप बुलियन लगा के यहाँ कटआउट कर सकते हो, ठीक है, या फिर अगर आप ज्योमेट्री में जाना चाहते हो तो इसको हमें करना पड़ेगा हाइड। ठीक है, एंड अब फिर से लेना पड़ेगा आपको एक Display. क्यूब। ये होगा थोड़ा कॉम्प्लिकेशन वाला सीन। ठीक है गाइज, ओके। आ जाओ अब कॉम्प्लिकेशन में।
क्योंकि आपके बेसिक्स पहले क्लियर हैं, तो अभी ज्योमेट्री में सीधा मॉडल करना सीखेंगे। हम थोड़ा थिन रखेंगे मोबाइल, रियल है उससे तो। ठीक है, अप्लाई ट्रांसफॉर्म्स। अब आपको क्या करना है बेसिकली, अब हम जा रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड मेथड में, तो ध्यान से देखना, एक स्टेप भी मिस हुआ कुछ नहीं होगा। ठीक है, कंट्रोल आर प्रेस करना है, लूप कट सेट करने हैं। ठीक है, कर दिए, कंट्रोल आर प्रेस करके फिर से लूप कट सेट करने हैं। हो गए, दैट्स इट, अभी के लिए इतना। कंट्रोल 1 प्रेस करके सब डिवीजन सरफेस अप्लाई डाल सब, और सिंपल में जाके इसको कर देना है आपको अप्लाई। ओके, डन। एनी डाउट? नो सर। अब जाना आपको एक्सरे मोड में, एंड एक का आपको ले लेना सर्कल, सर्कल विथ 4 and 4, 4 3 7, 7 into 2 28 वर्टेक्स के साथ में। ठीक है, ये अपना सर्कल आ गया, RY90, प्रेस 3, just put it here and scale down। इसको हम रखेंगे इधर कि हमको कितना कर्व चाहिए अपना। हमको इसके अकॉर्डिंग इस सर्कल को एडजस्ट करना है। ठीक है, जो ये कर्व है ना हमारा मोबाइल का, उसके अकॉर्डिंग हमको ये सर्कल को एडजस्ट करना है। थोड़ा सा अंदर और। ये देखो, ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप मेरे से पूछोगे तो पूछ सकते हो, कोई सीन नहीं है ना, हाँ जी सर, बिकॉज हम पूछते रहते हैं। क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं वैसे पूछने के लिए मैंने किसी को मना भी नहीं कर रखा है। हाँ जी सर, ठीक है, कोई ना, रात के 1 बजे कॉल करेंगे आपको फिर। अरे नहीं, इतना भी नहीं पूछना है। चलो ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका सर्कल है, इसको बेसिकली आपको इधर लाना है, आगे की ओर, साइड पर्सपेक्टिव में जाएंगे एंड इसको आगे, एंड 3 प्रेस किया। अब आ जाओ कॉम्प्लिकेशंस में। ओके, हाँ जी सर। सबसे पहला ये वाली सेलेक्ट की, शिफ्ट एस प्रेस करोगे। क्या प्रेस करोगे? शिफ्ट एस। एंड कर्सर टू सेलेक्टेड। क्लियर है? शिफ्ट एस प्रेस किया, कर्सर टू सेलेक्टेड। ये फर्स्ट वाली वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट एस, अब ऊपर करना है सिलेक्शन टू कर्सर। आ गई वो वर्टेक्स उधर? हाँ जी। ओके, हमको ये है इसका लेजेंड। तो अब इधर सबसे पहले जाएंगे हम, 3D कर्सर कर देंगे इधर। ठीक है, अब आ जाओ SZ0, SY0। ठीक है, ओके। क्या किया हमने, SZ0 XY0, एक्स को नहीं छेड़ना। ठीक है, मतलब जो एक्स एक्सिस है ना, उसको नहीं छेड़ना हमें पूरे में, क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस ये वाला है। अगर इसको हमने छेड़ा तो लाइक क्या होगा कि मैंने अगर एक्स एक्सिस को छेड़ा तो ये जो है ना, इसका साइज श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक कैसे हो जाएगा कि जैसे ये मैंने अगर ये सेलेक्ट करता हूँ मैं, लाइक ये वाला लूप सेलेक्ट करता हूँ, अगर मैं एक्स एक्सिस को छेड़ूंगा तो ये ऐसे मेश बिगड़ जाएगा। ठीक है, ये श्रिंक होके अपना मेश को बिगाड़ देगा। तो बेसिकली आपको एक्स के साथ कुछ नहीं करना है। ठीक है, अपने को करना है जी और वाई, दो एक्सिस पे अपने को खेलना है। तो अभी क्या करना है आपको, बेसिकली ये वाला है, यहाँ पे गए, यहाँ प्रेस किया
यहाँ सेलेक्ट किया और कर्सर को हमारा यहाँ ला लेना है। कैसे? शिफ्ट एस नीचे करोगे, कर्सर टू सेलेक्टेड, तो आपका कर्सर जो चीज आपने सेलेक्ट कर रखी होगी उस पे आ जाएगा। एंड इसको प्रेस किया, एस Z0 SY0 आ गया। अपन ऊपर वाली वर्टेक्स को लाना है, हमने गलत कर दिया नीचे वाली को लाके, तो हमें क्या करना है, ऊपर वाली को लाना है। पर कितनी है? 3 1 2 3 4 5 6 7, इसी को लाना है। 1 2 3 ओके, दैट्स क्रेजी। ओके, सर्कल में हमने लूप कट ज्यादा ले लिए। we have to 24 vertices R Y 90 and adjust the circle. ओके, हो गया एडजस्ट, दैट्स इट। फिर से ये वाला सिलेक्शन सेलेक्ट किया, SZ90 SY90, और काउंट कैसे करना है, कितने लब कोट्स लाने हैं वो? और अब हमको, हाँ क्या हुआ? ये काउंट कैसे करना है, मतलब कितने लब कोट्स लाने हैं इसमें? वो आपको काउंट करना है इसके बेसिस पे। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से। यहाँ से यहाँ कितनी वर्टेक्स हो गई है? ओके 3। ओके, और ये यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करी तो ये भी 3 3 3 by 3 दोनों इंटू 6, मतलब दोनों को जोड़ा 6 हो गए। तो 6 का एक आर्क में अगर 6 बन रहा है, एक क्या बोलते हैं इसको, रेडियस बोलते हैं ना। हाँ एक आर में अगर 6 बन रहा है, 6 वर्टेक्स है, तो पूरे सर्कल में कितनी हो जाएगी? 6 इंटू 4, 22 6 इंटू 4 22। 24 यस, ओके, ठीक है। तो ये अपना मैथ्स रहेगा इसके ऊपर। वेट, इसमें तो 5 हुई ना मे बी। अभी देखो ना कैसे कनेक्ट होती है। का 10वीं मैच अच्छी पड़ी होती। अरे इसको हम मे बी 5 होगी वो स्केल करते हैं, थोड़ा सा आर्क को सही करते हैं। ओके हो गया, ठीक है। ये वाली एज को हमको यहाँ मिला देना है, SY0 SZ0, ठीक है। What the heck? SZ0 SY0 हो गई, ठीक है। अब ये वाला जो पूरा है, ये सारी एज को ये वर्टेक्स को सिलेक्ट करनी है एज इसका पहले, सबसे पहले अपना जो कर्सर है, जो अपना सर्कल है, उसकी वर्टेक्स पे लाना है, ठीक है। एंड SG0 SY0 हो गया, आ गया उसके ऊपर प्रॉपर। देन नेक्स्ट वाली जो एज है उसको सिलेक्ट करना है, पहले यहाँ पे अपना कर्सर ला लेना है एंड सेलेक्ट करके SY0 SG0, SG0 SY0 हो गया, क्लियर है। इस वाले को सेलेक्ट किया हमने, फिर से यहाँ पे कर्सर लाए, SG0 SY0, क्लियर। एनी डाउट? थ्री बाउंड सकता था ऊपर से वो? ये थोड़ा बोरिंग क्लासेस रहेगा, नींद भी आ सकती है, ना सर ना, बिल्कुल नहीं। कैलकुलेशन आ रही है ना इसलिए। क्योंकि इसमें क्या है ना, कैलकुलेशंस पे काम करना पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर आप किसी ज्योमेट्री फ्लो के साथ अगर काम करना चाहते हो, तो यू हैव टू वर्क विथ कैलकुलेशंस। तो समझ गए ना? हम जी समझ गए। थ्री कर्सर बाउंड क्या था वो? 4444 move to classroom 1. थ्री कर्सर बाउंड था ना, आपने किया था ऊपर से वो। अब फिर से ये वाली वर्टेक्स को सिलेक्ट किया हमने, यहाँ पे कर्सर लेके गए, SG0 SY0 हो गया, दैट्स इट, क्लियर। एनी डाउट?
Crichton underscore Jang joined. एक ही डाउट है वो 3D वाला 3D कर्सर बाउंड किया था ना आपने ऊपर से कौन सा? 3D कैसे लेट 3D कैसे लेट ऊपर से जाके ऊपर से आपने यहाँ पे किया ना वो इस पे क्लिक करके 3D कर्सर कर देना। इसका ये होता है, इसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? एक बार मैं हर चीज को हाइड कर देता हूँ, ठीक है? ओके एक मैश बेसिक क्यूब लेते हैं अपन। मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, कर्सर मेरा इधर है। कहाँ से रोटेट हो रहा है? कर्सर से हाँ, कर्सर से हो रहा है कर्सर से हो रहा है। अगर मैं इसको स्केल कर रहा हूँ तो किस जगह से स्केल हो रहा है? कर्सर से जो मेन पॉइंट अगर मैं इसको चेंज नहीं करता हूँ, मैं ऐसे ही रखता हूँ, तो अब कहाँ से हो रहा है? सेंटर origin से से उसके उसके ओरिजिन से, राइट? हाँ जी तो इसलिए हम 3D कर्सर करते हैं। अगर अब 3D कर्सर का मेन क्या है, अगर मैं इसमें कुछ एज लूप्स डालूं, ठीक है? जैसे इसको मैं सब डिवाइड कर देता हूँ मल्टीपल टाइम्स, ठीक है? अब ये मैंने इस पे एज लूप डाली। अब मैं इसको किसी चीज पे अलाइन करना चाहता हूँ, लाइक लेट मी शो, एक सर्कल लेते हैं। ये हमने सर्कल लिया, ठीक है? ये हमने यहाँ पे एज अ कर्व फॉलो करवाने के लिए रख दिया। यहाँ पे एक एज लूप डाल दी, यहाँ पे एक एज लूप डाल दी। अब हमको इक्वल वर्टेक्स है इसके अंदर। अब हमें इसको यहाँ पे फॉलो करवाना। अगर मैं यहाँ पे कर्सर रख भी देता हूँ और सिलेक्शन टू कर्सर कर देता हूँ, वेट अ सेकेंड, हमको बेसिकली क्यूब का पकड़ना है। सिलेक्शन टू कर्सर करता हूँ तो क्या हुआ, देख रहे हो? ओके उसको रीजन पे आ गया समझ में आया कुछ? हाँ जी सर जो 3D कर्सर है जो मेन है उसके रीजन के अंदर आएगा एग्जैक्टली अगर मैं इसको अब देखो, अब अपन उधर क्या कर रहे थे, एस जी जीरो कर रहे थे, एस वाई जीरो कर रहे थे, तब तक वो यहाँ तक आ जा रहा था जहां अपना ओरिजिन है, राइट? जैसे ये ओरिजिन ले लिया हमने, 3D कर्सर को बाउंड कर दिया इधर, एस वाई जीरो, कुछ हो रहा है? नो एस एक्स एक्स एस जी किया, कुछ हुआ नहीं हुआ? कोई ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। अगर अब मैं इसको कर देता हूँ 3D कर्सर पे, नाउ सी, वो समझे सर क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट हाँ ओके जी सर हो गया 3D कर्सर का? समझ में आ गया मतलब वो रीजन में वो साइज चेंज करता है उसका एग्जैक्टली इसको हमको ओरिजिन में ज्योमेट्री में मॉडलिंग करना, लाइक आपको ये कर्सर को ही इधर उधर करना सीखना पड़ेगा। कर्सर को आप फ्रीली मूव कर सकते हो, शिफ्ट एंड राइट क्लिक, यहाँ देख रहे हो, बस। एंड रीसेट करना है, शिफ्ट एस प्रेस करोगे, कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन आ गया, रीसेट हो गया। हाँ एनी डाउट? नो सर क्योंकि ये बेसिक बेसिक समझ चीजें आपको सीखना पड़ेगा। अब जैसे इसमें और भी कुछ बेसिक है, जैसे ये अगर मैं ऑन कर देता हूँ स्नैप, तो ये स्नैप होगा फिर वर्टेक्स, ये देखो कैसे स्नैप हो रहा है, आया कुछ? अब मैं इसको फ्रीली भी अगर मूव कर रहा हूँ तो ये देखो एक थोड़ा थोड़ा जगह पे जाके रुक रहा है, दिख रहा है? धीरे धीरे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ। और अगर मैं इसको स्नैप को बंद रखूँ तो ये देखो कहीं नहीं रुकेगा, नहीं रुक रहा है ना, भले मैं धीरे मूव करूँ या फास्ट करूँ। तो ये होता है स्नैप। स्नैप बेसिकली क्या है, ये जो आपके हर एक बॉक्स दिख रहा है ना, उधर ये स्नैप करेगा, देखो कर रहा है ना। हाँ जी तो इस ये स्नैप काम करता है ऐसा। अगर आपको कहीं पे करना है तो ये ग्रिड, स्नैप में भी बहुत सारे ऑप्शन है। अब ये देखो हर ग्रिड के जो जहाँ दो इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस, वहां पे जाके ये रुकेगा, देख रहे हो? इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। वर्टेक्स पे कर सकते हो, एज पे कर सकते हो, फेस पे, वॉल्यूम पे, एज के सेंटर में, मल्टीपल ऑप्शन, फेस प्रोजेक्शन, फेस नियरेस्ट, ठीक है? तो ये स्नैप हम जब आएगा स्नैप का टॉपिक तो हम स्नैप भी पूरा क्लियर करेंगे। ओके, तो अभी के लिए ये क्लियर हुआ? यस क्लियर कर दो डिलीट इसको। कर दो सर ये आ गया हमारा पुराना मॉडल। तो पहले तो हम पुराने वाले को हटा देंगे, या कि तो इसमें क्या किया हमने, एक सर्कल डाल के उसको कर्वेचर में बदल दिया अपना। अब बेसिकली सर्कल को सेलेक्ट किया एंड डिलीट, हो गया, क्योंकि हमारा काम हो गया। हमको एक कर्व में इसको डालना था, हो गया। क्लियर है? तो अभी बार बार हर साइड में ऐसा करना तो पॉसिबल नहीं है कि हर साइड में मैं ऐसा करूं, कर्व डालूं एंड ऑल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका मिड पॉइंट में जाएंगे,
इसका मिडल पॉइंट कहाँ है, इसका ओरिजिन ये है, इसको नीचे से नीचे की सारी एजेस सेलेक्ट करी, एक्स एंड वर्टिसेस डिलीट। ओके, साइड में साइड की देखी, एक्स डिलीट। हमारे पास बच गया सिर्फ एक। क्या करना है बेसिकली आपको, ये और ओरिजिन ये है इसका, कर्सर टू सिलेक्टेड आ गया, ओरिजिन पे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल, शिफ्ट डी, शिफ्ट डी, आर जी 180 डिग्री। क्या प्रेस किया, आर जी 180। ओके, सेलेक्ट ऑल, एम, मर्ज बाय डिस्टेंस। RY 180। अब अगर ये मर्ज नहीं होता है किसी बाई चांस, तो आपको बेसिकली क्या करना है, ये सिलेक्टेड रहेगा, क्लोज जाना है, जी वाई प्रेस करना है, एंड ये दैट्स इट, हो गया मर्ज बाय डिस्टेंस। हो गई 39 वर्टिसेस रिमूव। एक अभी हाफ हमारा हो गया, तो अब आधा और करना है। हम क्या करेंगे, शिफ्ट डी प्रेस किया हमने, आर वाई 180 डिग्री, हो गया मूव। पास में जाके देख लेना है, बीच में अगर गैप है तो उसको फिल कर देना है, गैप है, चीजी प्रेस किया, फिल, सेलेक्ट ऑल, मर्ज बाय डिस्टेंस। हो गई 40 वर्टिसेस रिमूव। एनी डाउट? नो सर। हमारा अब एल प्रेस करेंगे तो ये पूरा एक ही ऑब्जेक्ट है। उसमें बीच में मतलब जगह क्यों छूटती है? वो ऊपर ओरिजिन की जब वजह से, select करते ओरिजिन की वजह से छूटती है। हैं। Okay। उसका हम देखो, उसके भी दो मेथड है। यहाँ पे आपको जब आप मर्ज बाय डिस्टेंस करोगे, जैसे ये मैं मर्ज बाय डिस्टेंस करता हूँ, तो यहाँ से भी आप सोल्व कर सकते हो। ऐसा 0 नहीं 1 कि हाँ, यहाँ से 0 0 0 1 हो रहा है ना, इसको अगर कम ज्यादा करोगे तो यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन मैं प्रीफर नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर वो ज्योमेट्री थोड़ी बहुत भी बिगड़ी तो आपको पूरा करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई आप, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है बट सही है, ठीक है। Okay। तो ये चीज क्लियर हुई आपका, ये हो गया एकदम, इसमें कोई दिक्कत? यस सर, नो सर, हो गया। शिफ्ट 2 प्रेस किया मैंने, एंड शेड स्मूथ, दिख रहा है पूरा एकदम मस्त कर्व बना हुआ है। बेसिकली अभी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको बेवल डाल दोगे तो आपका कर्व परफेक्ट है। ये सिलेक्ट करी मैंने, यहाँ पे कर्व डाल दो, बस इजी। ये बेवल, बट अभी नहीं डालना अपने को, क्योंकि अगर अभी बेवल डाल देंगे तो पूरा ज्योमेट्री हो जाएगा खराब। तो उसके लिए सबसे पहले करना आपको, शिफ्ट डी प्रेस करके इसका एक कॉपी बनाया, एक नया कलेक्शन बना देंगे, कॉपी, एंड क्रिएट किया, एंड इसको कर देंगे हाइड। ठीक है, तो हमारे पास एक सिक्योर पड़ा हुआ है। अगर कुछ खराब भी होता है तो हमारे पास एक ऑप्शन है, ठीक है। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, फ्रंट व्यू में जाना है। अब हम बैक का जो है वो बनाते हैं, ठीक है। इसको वाई एक्सिस पे ले लेते हैं, मैच हो रहा है प्रॉपर। हमें बनाने हैं अब इसके कैमरे। फेस मोड में जाएंगे, यहां से प्रेस किया एक, एंड शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किया, एंड यहाँ क्लिक किया, पूरा सेलेक्ट हो गया। इंसेक्ट करना आपको, आई प्रेस किया एंड स्केल डाउन। ओके, अभी देखो क्या, अभी हमने क्या कर्सर का वो करना भूल गए। अब इंसेक्ट भी कर रहे हैं तो इंसेक्ट तो सही हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं स्केल कर रहा हूँ तो स्केल किस साइड में हो रहा है, रीजन। कर्सर के ओरिजिन में। तो हमको करना है पहले मीडियन, इंसेक्ट किया मैंने, स्केल डाउन कर दिया, अब हो रहा है प्रॉपर उसके ओरिजिन में। एंड शिफ्ट जी, इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर फिर से मूव कर देंगे, स्केल किया हमने जी एक्सिस में, ताकि वो थोड़ी सी साइज इक्वल लगे चारों तरफ से। हो गया, क्लियर है। हाँ जी। अब बेसिकली हमें कैमरे बनाने हैं, तो कुछ नहीं करना आपको। कैमरे बनाने के लिए कितना एरिया लग रहा है, इतना एरिया लग रहा है कैमरे के लिए। सेलेक्ट करो, प्रेस एक्स, डिलीट फेस, एंड एज मोड में गए, लूप टूल आपका एक्टिव है, सर्कल बना दिया आपने।
एंड सर्कल को छोटा कर दो एंड सेकंड कैमरा बनाना है। यहाँ एक एज लूप डाल दिया हमने इसके पास में सपोर्ट के लिए। प्रेस 3, यहाँ से यहाँ तक चाहिए हमको, सेलेक्ट करा, लूप टूल सर्कल, ये हो गया आपका सेकंड कैमरा। थर्ड चाहिए, एक और सपोर्ट एज लूप डाला, 3 नंबर फेस सेलेक्ट किया, ठीक है, राइट क्लिक, सर्कल, स्केल डाउन एंड डिलीट फेसेस। इसके भी फेसेस जो डिलीट कर देंगे हम। क्लियर है? हाँ जी। बन गए तीनों कैमरे के कटआउट? एनी डाउट? नो सर। तो इतना इजी है आपको एक मोबाइल का थोड़ा सा मॉडल करना। यहाँ तक कर पाओगे ना? हाँ हो जाएगा, यहाँ तक तो हो जाएगा। ये देखो परफेक्ट सर्कल निकला है ना कैमरे का, देख रहे हो? हाँ एकदम देखो, वो मोबाइल भी थोड़ा टिल्ट है तो उस वजह से कैमरा के सर्कल थोड़े ऐसे हैं, ठीक है। अब इसमें आपको कैमरे के जो लेआउट्स है वो बनाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसी को कॉपी कर सकते हो, एक तो यही एजेस को कॉपी करके बना सकते हो, ठीक है, ये वाली को। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो एक सर्कल भी ले सकते हो, ठीक है, परफेक्ट शेप के लिए। तो बेसिकली आपको साइड पोज में जाना है। साइड हमने हमारी साइड आगे रख रखी है हमने बैक कैमरे की, तो इसको RZ 180 डिग्री एंड इजी फ्रंट टू बैक एंड दैट्स इट। 1 प्रेस किया, पर्सपेक्टिव मैच करेंगे। ओके, एक कॉल आएगा 2 सेकंड, है ना? कोई ना, टेक योर टाइम सर। Muted. ऐसे पार्ट को स्लेंडेक्स से भी कर सकते हैं ना, कैमरा वाले पार्ट्स को भी। व्हाट यू क्या? थिंक? ये जो कैमरा वाले पार्ट्स है, हाँ ये से स्लेंडेक्स के साथ भी कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं मे बी। मतलब भाई ये थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जैसे भी है। नहीं, बात ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं होंगे ना वो हाँ बस तो अलग वही से है, लगाएगा तो फिर वो कनेक्टेड नहीं होंगे ज्योमेट्री के साथ। वही। तब इन शॉर्ट मैच नहीं करेगा ना ज्योमेट्री के बाद, ये हाँ बात वही है। वही। जुगाड़ू का, मतलब जुगाड़ू को दिन दे दो बस। नहीं वो भी चलता है ठीक है, पर अगर तुझे प्रॉपर किसी बड़ी कंपनी के लिए बनाना है तो फिर वो उसमें थोड़ा सा उधर उधर नहीं चलेगा, बात ये है हाँ वही है, कंपनी पैसे नहीं देगी। ना। पैसे नहीं। सीधा ₹1,00,000 का टेंडर गया हमारा। Unmuted. वो पता नहीं कितने देती होगी, लाख तो नहीं देती होंगी मे बी। सो लेट्स गो। क्या डिस्कशन चल रहा था? कुछ ने नॉर्मल ऐसे ही पूछ रहे हाँ, थे। तो मैं ऐसा बता रहा था, ये अब अभी आप देख रहे हो ऊपर का शेप मैच नहीं हो रहा, राइट? हाँ जी। इसको हम सबसे लास्ट में मैच करेंगे, ठीक है। तो इसको अभी इग्नोर करना है, ठीक है गाइस। ओके सर। क्योंकि अभी जब हम साइड का मॉडल करेंगे ना, जब बटन्स एंड ऑल, तब इसका ये मैच होगा, ठीक है। अभी हम कैमरे के लिए देख रहे हैं कि कैमरा किस टाइप से कैमरा मॉड्यूल है। और वैसे ये भी रेफरेंस अगर देखा जाए तो हमने गलत ले रखा है, क्योंकि ये भी S25 अल्ट्रा का है। यस। ये देखो, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा कैमरे और है। व्हाट वी आर डूइंग बडी? S25 अल्ट्रा है, दिस इज ऑल्सो S25 अल्ट्रा, 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 ये रहा S25।
ओके, रफली हमको मैच कर लेना, इतना कोई एक्यूरेसी में, अगर कोई क्लाइंट वर्क है तो दो ध्यान, ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं देना, बट अभी के लिए ये हमारा रेफरेंस है। ओके, को हम कर देते हैं यहाँ जाके नॉन सेलेक्टेबल। अब ये हमारे इमेज है, इनको हम सेलेक्ट ही नहीं कर सकते, अगर हम ऑल सेलेक्ट भी करते हैं तो इमेज सिलेक्शन में नहीं आएंगे, ठीक है। ओके, बट मैंने क्यूब को क्यों डीसेलेक्ट में डाल दिया। ओके, तो अब हम करते हैं इसका पीछे का, ठीक है जी भाई। ये हमारा बैक का रेफरेंस हो गया, ठीक है, परफेक्ट एकदम मैच हो रहा है ना। तो अब हमें क्या करना है, बैक का बनाने के लिए सबसे पहले शिफ्ट डी प्रेस किया, ये एक अलग बन गई, एंड साइड पोज में गए, एंड इसको करेंगे हम स्केल एक्सट्रूड, ज़्यादा स्केल हो गई। तो इसे हम करना है कॉपी क्यों किया उधर? कॉपी, इसलिए किया कि वो जो हमारी मेन मैश है ना उसके ऊपर इम्पेक्ट नहीं करेगा वो, 10 बाई हमने उसको कॉपी करा। अब एक्सट्रूड कर लेंगे हम, एक्सट्रूड किया, दैट्स इट। फिर से एक्सट्रूड स्केल प्रेस किया, स्केल अप हुआ, एक्सट्रूड, एंड here we go, L प्रेस L, P सेपरेट बाय सिलेक्शन, ये आ गए हम ज्योमेट्री से बाहर। इसके ऊपर सब डिवीजन सरफेस लगा है, इसलिए इसका मैश ऐसा हो रहा है, ये सब डिवीजन हटा दिया हमने। ओके, हो गया कैमरे का शेप, बेसिक शेप हो गया। इसके अंदर के लेंस भी चाहिए हमको, वो भी बनाएंगे हम, ठीक है। तो अभी के लिए यहीं इतना ही रखते हैं ना, और आगे आगे शिफ्ट डी, जी एक्सिस पे कॉपी, शिफ्ट डी, जी एक्सिस पे कॉपी, ये हो गया आपका मोबाइल का बेसिक मैश रेडी। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो एक बार पूछ लो, नो सर। तो बढ़े आगे। यो ओके, सो अब हमें क्या करना है, बेसिकली साइड के जो वॉल्यूम बटन्स है उनके कटआउट बनाने हैं, राइट, व्हाट वी हैव डन येट इट। ओके, हाँ ठीक है, ये भी अच्छा, ये भी सेम ही है, कोई नहीं, दो रेफरेंस डाल दिए हमने। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लूप कट सेट करेंगे, एक इधर और कर दी, एक इधर और कर दी हमने, हो गया। 3 प्रेस किया, एंड यहाँ से यहाँ तक के चाहिए अपने को, आई प्रेस किया, इंसर्ट किया, एक्स प्रेस किया, एंड डिलीट फेसेस। ओके, रॉन्ग साइड के फेसेस डिलीट हो गए। तो बेसिकली हमको ये वाला चाहिए, यहाँ से यहाँ तक। ओके, सही है इस बार। एंड इंसर्ट किया हमने, डिलीट द फेसेस, दैट्स इट। तो अभी हमें क्या करना है, वॉल्यूम ब्रोकर्स का जो ये है, ये कर्व बनाना है, राइट। इसको पहले जी पे थोड़ा स्केल कर देंगे, एंड जी जी थोड़ा सा क्लोजर लेके। ओके, सो क्लियर है ये चीज। अभी हमें क्या करना है, इसका ये जो सर्कल है ये कर्व में जा रहा है, इसको करने के लिए अब फिर से हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, ये हमने कर्सर टू सेलेक्टेड किया, सर्कल लेंगे फिर से हम। कितनी एजेस का चाहिए हमको सर्कल, कितनी वर्टेक्स का चाहिए, बताओ गाइस।
नहीं 1 2 चार 3 चार 5 6 7 8 ये 8 वर्टेक्स है। 7 वर्टेक्स है इसके अंदर। 32 28 यस एग्जैक्टली। कितने हो गए? अरे इतना दिमाग नहीं लड़ाना होता है ब्रो, मैं बताता हूँ आपको क्या करना होता है। मैथ सीखने नहीं बैठे हैं, ब्लेंडर सीखने बैठे हैं। इजीली सेलेक्ट किया कितनी वर्टेक्स पे चाहिए एंड जस्ट सी हियर 7 वर्टेक्स। अरे यार मैं भी ये वही पहले कर रहा बता हूँ। देते सर। मैं तुम्हारी कैलकुलेशन देख रहा था कि क्या कैलकुलेशन करते हो। हम मैन्युअली गिन रहे थे यहाँ बैठे बैठे। मैन्युअली थोड़ी गिनना होता है, मैन्युअली गिनो तो शाम से सुबह से शाम हो जाएगी तुमको। अगर एक ही मॉडल में मैन्युअली गिनने बैठ गए तो सुबह से शाम तो इधर ही निकल गई ना। गिने के बाद दिखाता है। ये आ गया, हमने एक कर्व सेलेक्ट कर ली, ये हो गया परफेक्ट कर्व। हो गया। और छोटा कर लो इसको, फिर हम इसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। वर्टेक्स मोड में गए, तो इसमें भी हमें, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसका दो पार्ट करके बना सकते हैं, ठीक है, या हम सिंगल पार्ट में बना सकते हैं। सिंगल पार्ट में कैसे बनाएंगे, मतलब 4 पार्ट या वैसे। अब उसमें तो क्या किया हमने, एक मैश को डिलीट करके ऐसा कर दिया था, ठीक है, लेकिन इसमें तो वो कर नहीं पाएंगे अपन। व्हाट्स हैपनिंग हियर, एक्स्ट्रा कैसे हो गई एजेस। ओके टोटल 7 हो रही थी ब्रो, मिसगाइड कर दिया यार तुमने मेरे को 6 7 बोल के। बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, वो 7 वर्टेक्स हो रही थी यहाँ से यहाँ तक उस वाले पार्ट में, लेकिन इसमें यहाँ से यहाँ तक हाफ सर्कल में 7 हो रही, तो इसमें हम 14 यूज करेंगे ना। क्लियर हुआ कुछ, समझ आया क्या बोला मैंने अभी। हाँ हाँ तो नहीं बोल सकता मैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ नहीं बोल सकते ना, तो मैं पहले ये क्लियर करूंगा देन उसके आगे बढ़ूंगा। पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो बेसिकली हमने यहां से करा था, तो ये हमारा कितना सर्कल था, आधा का आधा, राइट। राइट। ओके। ओके अब ओके अगर, गॉट इट। हाँ लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। ओके ओके ये सर्कल था हमारा, सर्कल का हिस्सा था इतना, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है कि आधा चौथाई, एक चौथाई और आधे सर्कल का हिसाब लगाना है। तो हमने यहाँ पे एक चौथाई सर्कल लिया था, इसलिए हमने उसकी वर्टेक्स को क्या करा, यहाँ स्प्लिट कर दिया, ठीक है। हमने आधा सर्कल ही लिया था, आधे से भी आधा सर्कल लिया था, लेकिन अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इस वाले एरिया में हम क्या कर रहे हैं कि पूरा हाफ सर्कल ले रहे हैं, ठीक है। यस तो इस वजह से हमने क्या करा कि डबल ही करी वर्टेक्स को, इंटू 4 नहीं करा। क्लियर है, यस यस दैट्स इट। भाई मेरे को और कंफ्यूज नहीं होना, लिटरली आई एम ब्रो, मैथमेटिक्स चीज ही ऐसी है मैथ यार। मैथ्स ब्रो। ठीक है, शिफ्ट एस प्रेस किया, ये वाली वर्टेक्स को किया शिफ्ट एस टू सिलेक्शन टू कर्सर। पहले मैच करना है इसका पर्सपेक्टिव, नहीं तो फिर से इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ देख के प्रॉपर एकदम पैरेलल है, देन यू गो फॉर इट। शिफ्ट एस किया और ये वर्टेक्स को हमने यहाँ पे मर्ज कर दिया, एंड फिर से शिफ्ट एस, सिलेक्शन कर्सर टू सिलेक्टेड, सिलेक्शन टू कर्सर, शिफ्ट एस, शिफ्ट एस, शिफ्ट एस, शिफ्ट एस। उस इसमें वो एस 0 वो नहीं क्यों करा? ब्रो जब इजी वे में काम हो रहा है तो उधर इतना कॉम्प्लिकेशन में क्यों जाना,
क्योंकि हमने इसको पहले ही पैरेलल मैच कर दिया, ठीक है। इधर हमने ओके क्यों नहीं करा, क्योंकि हमको सिर्फ एक ही लेयर पे खेलना है, इधर हमको 3-4 लेयर पे खेलना था, ठीक है। अगर मैं इधर ओके ऐसा करता तो ये बीच में इस वाले पॉइंट पे आके मिल जाती सारी, ओके ओके हाँ यस गॉट इट या फिर मैं इस वर्टेक्स पे रखता तो वो सारी वर्टेक्स यहाँ पे आके मर्ज हो जाती। दैट्स वाई हमने इधर डायरेक्ट कर दिया। ओके, ओके तो अब हमें सेम क्या करना है, नीचे करना है। इसको लेके गए जी नीचे, दैट्स इट। मर्ज करना है, शिफ्ट एस, कर्सर टू सिलेक्टेड, सिलेक्शन टू कर्सर। मॉडलिंग पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं मैं क्यों मैथमेटिक्स में पहुंच गया। इसको अब डिलीट कर देना है अपना। हो गया काम। ये जो ज्योमेट्री खराब हो रही है इसको अपन बाद में लास्ट में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है बड़ा। तो ये हो गया हमारा बटन्स का। अब इनको मैं साइज में लाना है तो साइज में ला लेंगे, लाइक एस एक्स एक्सिस में, स्केल अप, स्केल डाउन। और ये वाली एज लूप को सिलेक्ट करा, शिफ्ट एस सिलेक्शन, इसको स्केल कर देंगे थोड़ा। सेम इसको सिलेक्ट किया हमने, चेक कर लेना कहीं और वर्टेक्स तो सिलेक्ट नहीं है, एंड सिलेक्शन कर्सर टू सिलेक्टेड एंड स्केल डाउन करके इसका भी थोड़ा शेप सही कर लेंगे। हो गया, हो गया परफेक्ट शेप जैसा हमको चाहिए था। इसको थोड़ा सा, एंड अब क्या करना है आपको, बेसिकली शिफ्ट डी प्रेस करना है, इसका भी एक कॉपी बना लेना है, राइट। एंड इसको करना है हमें अब थोड़ा सा स्केल डाउन एंड एक्सट्रूड वाई एक्सिस, हल्का सा करा एंड फिल, दैट्स इट। ये आपका बटन बन गया। यस सर। क्लियर हुआ? ये तो क्लियर हो गया। तो बस ये करना है फिलहाल आपको। एंड अब इसमें आपको बेसिकली ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे ज्योमेट्री में बनाना है। तो आपको सेकंड बटन बनाना है, ठीक है, जो इसका वॉल्यूम रोकर्स का है, एंड पोर्ट भी बनाने हैं, सेम ठीक है है। ना? सेम मेथड सेम होगा, ब्रो ओके। ठीक है। ओके सर। तो आज के लिए ये है। यहाँ तक कुछ डाउट हो तो एक बार पूछ लो। मैथ्स में मत जाना इतना, क्योंकि मैं खुद अभी कंफ्यूज हो गया था, तो हो ही जाओगे सभी। मैं तो भी हूँ यार। कोई नहीं, आप बैठो, कॉल कर देंगे आपको, बस टाइम बता दो कब कॉल कर सकते हैं। 9 to 5, 9 to 11। अरे नहीं यार, ऐसा मत करो, डिस्कॉर्ड में मैसेज कर देना, आई रिप्लाई। हाँ यार सर, मजाक कर रहे हैं बस हम। कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। ओके सर। तो ये चीज़ है। ओके सर। अब ये आपको करना है, टास्क है आपके लिए, ठीक है, ऐसा नहीं यस कि सर। छोड़ दिया, कल तक कर देंगे ये वाला यस करना ही है। मेरे को टाइम कल लगेगा तक मिल पढ़ना जाएगा। हाँ, हाँ, जो अच्छा बनाएगा, जिसका बेस्ट होगा, सब 500 रुपये गिफ्ट करेंगे उसको। वो लास्ट की क्लास में रखेंगे वो वाला, सीख तो लो पहले। हाँ, मजाक कर रहे हो सर, थोड़ा फंड वगैरह हाँ हाँ, टॉपिक कोई है। नहीं, रखेंगे ना वो भी, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। हाँ जी सर। इसमें क्लाइंट मिल जाते हैं क्या इतनी आसानी से इसमें? हाँ क्लाइंट मिल जाते हैं क्या इन सब के? ब्रो, सब मिलेंगे, ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं। पीके को भी मिला हाँ, पीके को मिला था। मिला था अरे वो डायलॉग मारा मजाक करने के लिए, जो क्रैक करा था। अरे यार हमने कुछ तो इसमें इसमें देखो गाइस, मेरे से एक गलती हो गई है, तो उस वो गलती अवॉइड करना। मेरे से गलती क्या हुई, मैंने सब डिवीजन सरफेस अप्लाई कर दिया है, ठीक है। हाँ जी। तो वो गलती इग्नोर करना, तुम अवॉइड करना, ठीक है। ओके। ओके श्योर। नहीं, अच्छा, नहीं नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। मैं देख रहा हूँ ज्योमेट्री क्यों खराब हो रही है। अब देखो हो गई ना सही ज्योमेट्री, यस सर। दैट्स इट। मैं खुद कंफ्यूज हो गया। एल प्रेस किया, इसको सेपरेट बाय सिलेक्शन कर दिया मैंने,
एंड जस्ट थोड़ा सा इसके ऊपर बेवल डालेंगे ताकि ये थोड़ा सही टोपोलॉजी में आ जाए। ये हमने बेवल डाला, ज्योमेट्री इसकी कम करेंगे, बेवल डालेंगे दो सेगमेंट का, क्लोज जाएंगे, फिर से दोनों सेगमेंट सेलेक्ट किए हमने, एज लूप कंट्रोल बी, फिर से बेवल डालेंगे दोनों एज लूप, आ गया एकदम स्मूथ ट्रांजिशन बटन का। यस दैट्स इट। ओके गाइस, Yes. कहीं ज्योमेट्री में भी दिक्कत नहीं है, क्लियर है सब? ये देखो परफेक्ट ज्योमेट्री एकदम। ओके तो इसी ज्योमेट्री में आपको कल क्या करके लाना है, इससे मोबाइल इससे बनाना ज्यादा नहीं मोबाइल कर लेके पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना तो आपको करना ही है। ओके, यस एनी थोड़ा डाउट? टाइम लगता है, ठीक है, टाइम थोड़ा नो सा लग सर सकता है मेरे को इसमें, थोड़ा सा कल काम है इसलिए। हाँ कोई नहीं, For लेकिन जब भी आओगे तो आपको करना ही है। ओके गाइस, ओके हाँ जी सर करके दे देंगे आपको यस, बाय बाय।